Hello children, myself Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we are going to discuss about the last topic of Kingdom Monera, that is Mycoplasma. Mycoplasma, we also call it PPLO, Pleuropneumonia-like organisms, because it causes pneumonia in most of the domestic cattle. We also call it joker of plant kingdom. Why? Because previously इसे plant kingdom में डाला गया था and it can change their shape, it can take any form, so we call it joker of plant kingdom. इसे Astericoccus भी कहा गया है and we also call it MLO, Mycoplasma like organisms. It was first discovered by Knocard and Rocks in 1898 और इसके जो साइज हैं it ranges from 0.1 to 0.15 microM. यहाँ पर इतने छोटे साइज़ जो है ये साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं इनके साइज़. तो देखो ये जो माइकोप्लाज्मा है इसे जब बैक्टीरियोलॉजिकल फ़िल्टर में डाला गया तो ये जो फ़िल्टर है उसको क्रॉस कर चुका है. ये डैट मीन्स ये शो करता है कि ये जो माइकोप्लाज्मा है ये साइज़ में बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटा है. नेक्स्ट जब इसे एंटीबायोटिक्स दिया गया जैसे पेनिसिलिन तो इसे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा. अगर ये बैक्टीरिया होता तो इसके सेल वॉल होते और सेल वॉल पर आप जानते हो कि कोई भी एंटीबायोटिक्स असर करते हैं और बैक्टीरिया को फर्दर मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं. बट जब इसे एंटीबायोटिक्स दिया गया तो इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि इसके पास सेल वॉल ही नहीं होती. तो आखिर ये कैसा क्रिएचर है? ये किंगडम मोनेरा में एक बैक्टीरिया ही है पर ये कैसा क्रिएचर है जिसके सेल वॉल भी नहीं है. नाउ यू कैन सी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा जिसमें थिक यू कैन सी द लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज़ नॉट अ सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिक लेयर है. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अपार्ट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इट ऑल्सो कंटेन्स सम फैटी एसिड्स. ठीक है, तो और इसके बाहर सेल वॉल बिल्कुल नहीं है, तो एब्सेंट है सेल वॉल. अब तक आप किंगडम मोनेरा में क्या पढ़ते आ रहे थे कि जो इसके डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. किंगडम मोनेरा में सर्कुलर होते हैं. बट फर्स्ट टाइम यू कैन सी हियर इसके जो डीएनए है इट इज़ नॉट सर्कुलर, इट इज़ लीनियर. ये लीनियर है और इसके एंड पर आप देख रहे हो एक रेप्लिकेटिंग डिस्क बना हुआ है और इसका फंक्शन क्या है कि ये डीएनए को ओपन करने में मदद करता है, इसको रेप्लिकेट करवाने में मदद करता है, इसके डुप्लीकेट करवाने में मदद करता है, डीएनए के अपने ओन कॉपी बनाने में मदद करता है ये रेप्लिकेटिंग डिस्क. नाउ इसमें कुछ और भी साइटोप्लाज्म में है. जस्ट यू कैन सी सम soluble proteins are present, some soluble RNA are present and also ribosomes where protein synthesis can occur. तो ये काफ़ी सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ विदाउट सेल वॉल. सो वी कैन कॉल इट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल इज़ माइकोप्लाज्मा एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिजम्स. ये काफ़ी छोटा है. It can survive without oxygen. That means it shows facultative anaerobes. जनरली वो एनारोबिक होते हैं पर अगर इसे ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन. अभी मैंने बताया कि एंटीबायोटिक्स इस पर कोई भी असर नहीं कर सकता बिकॉज इसके सेल वॉल नहीं होते. इट इज़ हाईली प्लियोमॉर्फिक. प्लियोमॉर्फिक मीन्स इट कैन चेंज देयर शेप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. अब अगर सेल वॉल होते इसके बाहर तो एक बाउंड्री होता और ये अपने शेप को इतनी आसानी से नहीं चेंज कर सकता. लेकिन इसके सेल वॉल नहीं होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि स्टीरॉल से बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं, तो ये हाईली फ्लेक्सिबल है. तो ये कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शेप ले सकते हैं, राइट. तो दैट्स वाई वी कॉल इट प्लियोमॉर्फिक. It also causes many diseases like pleuropneumonia in domestic animals. निमोनिया कॉज करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में. लिटिल लीफ डिजीज़ इन ब्रिंजल. जो ब्रिंजल होते हैं उसके पत्ते काफ़ी छोटे छोटे ये कर देते हैं एंड वी कॉल इट लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल. विचेस ब्रूम इन प्लांट्स. ब्रूम मीन्स झाड़ू जैसे. तो ये प्लांट्स में झाड़ू जैसे काफ़ी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं. डैट इज़ कॉल्ड विचेस ब्रूम. ठीक है, तो
You have to remember all these about mycoplasma. Thank you, children.